चलो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन किए थे। ठीक, आज की क्लास में स्पीड वेलोसिटी। तो सबसे पहले स्पीड वेलोसिटी की बात कर लें कि स्पीड को तो मैथमेटिकली डिफाइन करने जानते हो और डिस्प्ले वेलोसिटी को भी। तो सिंपली स्पीड हम लोग कहते हैं डिस्टेंस ट्रैवल बाय द टोटल टाइम टेकन। ठीक, मैथमेटिकली हम इसको एस बाई मतलब वी, यदि हम स्पीड को वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस कंडीशन में डिस्टेंस को डी लिखो या एस लिखो, दोनों से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहां पर हम लोग मैथमेटिकली कहते हैं द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब यहां पर मतलब डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस ऑलरेडी जा रहे स्केलर क्वांटिटी, इसलिए स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगा। डायमेंशन देख ले तो डिस्टेंस बाई टाइम एल टी माइनस वन, डिस्टेंस बाई टाइम एल टी माइनस वन हो जाए। यूनिट देखे तो मीटर पर सेकेंड एम के एस और एसआई में, और सेंटीमीटर पर सेकेंड सीजीएस में आ जाएगा। अब यहां पर हम लोग चार कैटेगरी में इसको डिफाइन करेंगे। एक को हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म, तीसरा एवरेज और फोर्थ इंस्टेंटेनियस। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हो गया इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय टोटल टाइम टेकन, या इसी तरह से कह सकते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो व्हेन ए पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। और ये भी कह सकते हैं देन इट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहां पर नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होगा कि कोई भी एक पार्ट अनइक्वल हो जाए, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यूनिफॉर्म हो गया। अब इसमें से कोई भी अनइक्वल हो जाए, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कोई भी एक अनइक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म में डिस्टेंस को अनइक्वल कर दो या टाइम को अनइक्वल कर दो। ठीक है, डिफाइन कर लो।
तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अब इसके बाद आ जाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म को हम लोग वेरिएबल भी कह देते हैं। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड, इसका मैथमेटिकल रिलेशन आएगा। एवरेज स्पीड का मतलब हो गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक। या इसको कह सकते हैं रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल टू द टोटल टाइम टेकन। मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अब इसको हम लोग फाइन करेंगे मैथमेटिकली। जैसे पहला डिस्टेंस आपका S1 कवर हो रहा है इन टाइम पीरियड T1 विद स्पीड V1। पहला मान लो कि एक पाथ लेंथ है, हमने डिस्टेंस कवर किया AB, डिस्टेंस S1 से लिखा, स्पीड को V से लिखा, टाइम हमको T1 लग रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं B टू C, तो डिस्टेंस S2, स्पीड V2 और टाइम टेकन T2। क्लियर? यहां तक ठीक है? अब इसका एवरेज स्पीड निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड को हम लोग S एज्यूम कर लें। अब मैथमेटिकली हम लोग इसको वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहला जो डिस्टेंस कवर्ड होगा, जो A टू B S1 इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम T1, V1 इंटू T2। दूसरा डिस्टेंस कवर्ड होगा V2 इंटू टाइम T2। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस की बात कर ले, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड को हम S से रिप्रेजेंट कर ले, विच इज इक्वल टू S1 प्लस S2। और S1 को हम लोग क्या लिख देंगे, V1 इंटू T1 और इसको V2 इंटू T2। और टाइम यहां से A से B तक का लगा T1, B से C तक का लगा T2, इसलिए टोटल टाइम की बात करेंगे तो T यदि लिख लें तो पहले वाले में T1, दूसरे वाले में T2। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, T1 प्लस T2। S1 की जगह पर आ जाएगा V1 T1, S2 की जगह पर V2 T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। अब इसमें हम लोग कंडीशन निकाल लेंगे कि टाइम इंटरवल इक्वल होगा तो डिस्टेंस इक्वल होगा, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा। है समझ में? चलो यहां तक नोट कर लो।
हो गया, इरेज करें। तो ये वैल्यू आ गया। अब आ जाओ, इसी का कंडीशन हमने निकाला, टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2। मान लो बहुत सारे डिस्टेंसेस कवर्ड है, तो इसको इस फॉर्म में लिखा। सपोज हमको यहां से स्टार्ट किया, पाथ लेंथ ये बहुत सारे पार्ट को ऐड करके मान लो यहां से यहां तक का A टू B, हमने बहुत सारे पार्ट को अलग अलग फॉर्म में, जैसे ये डिस्टेंस S1, S2, S3, S4, S5 ऐसे एंड सो ऑन। टाइम इसके लिए T1, T2, T3, T4, T5। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा पहले वाले, मान लो इसका स्पीड यहां पर v1 था पार्टिकल का, ऑब्जेक्ट का v2, v3, v4 एंड v5, v एंड सो ऑन। तो एवरेज स्पीड हम लोग क्या लिख देंगे, टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 अप टू Sn जो भी है, इस तरह से। यहां पर इसी तरह से टाइम को लिख देंगे T1 प्लस T2 अप टू Tn। तो ये क्या आ जाएगा, V1 T1, V2 T2 अप टू Vn Tn। एक एग्जाम्पल दे रहे फॉर n। इसी तरह से लिख देंगे टाइम पीरियड T1, T2 अप टू Tn। क्लियर। तो एक कंडीशन ये आ जाएगा, बहुत सारे डिस्टेंसेस को हम लोग यदि लिख दे तो। ठीक, इसको नोट करने की जरूरत नहीं, इसको समझना है। अब नेक्स्ट पार्ट, यदि डिस्टेंस एवरेज हो जाए, कहने का मतलब है कि यहां पर हम लोग टाइम पीरियड का वैल्यू डाल दें। T1 की जगह पर क्या डाल दें, S1 बाई V1। मतलब यहां पर जो रिजल्ट आएगा डिस्टेंस और वेलोसिटी के टर्म में, ये स्पीड के टर्म में, और ये वाला टाइम, ये क्या रहा है, एवरेज स्पीड, स्पीड और टाइम के फॉर्म। अब यहां पर टाइम एवरेज का मतलब सबके टाइम यदि इक्वल हो जाए, ऐसा कंडीशन दे दिया जाए कि T1, T2, T3 सारे टाइम इक्वल हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग V एवरेज या स्पीड एवरेज जब निकालेंगे तो ये V1T, V2T, V3T एंड सो ऑन। और नीचे भी टाइम पीरियड T+T+T एंड सो ऑन। अब इससे टाइम को कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे होगा। और इसी तरह से नीचे क्या बन जाएगा, देख लो। जैसे मान लो कि दो पार्ट में आपने ब्रेक किया, यहां पर एक डिस्टेंस ले लिया, यह एक स्पीड ले लिया V1, एक V2 ले लिया, यहां का टाइम T1 ले लिया, यहां का टाइम T2 लिया। तो सिर्फ दो इंटरवल जब आप यूज करेंगे तो सिर्फ दो पार्ट यूज करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये V1 प्लस V2T कॉमन और नीचे 2T। इसका मतलब एवरेज स्पीड बिकम्स एरिथमेटिक मीन ऑफ V1 एंड V2। ये जनरल फॉर्मूला बन गया कि जब टाइम इंटरवल इक्वल होगा तो हम दोनों स्पीड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ये वाला क्या होगा, डिस्टेंस एवरेज। तो दो डिस्टेंस ले लो एवरेज फॉर्म में, तो क्या बन जाएगा, इसको S एज्यूम कर लो, इसको भी S। नीचे वाला बताओ क्या बन जाएगा, S बाई V1, S बाई V2। अब ऊपर आ गए 2S, नीचे से S कॉमन, 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2। S और S कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये आ गया 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। तो जब
टाइम इक्वल होगा तो हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब भी हमको डिस्टेंसेस इक्वल दे रखे हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर हो गया? चलो नोट कर लो। हो गया? नोट कर लिया? इरेज करें इसको। ये कंडीशन दिमाग में रखना है। अब देखो यही आ गया वी एवरेज जब टाइम एवरेज होगा, और दूसरा वी एवरेज जब डिस्टेंसेस इक्वल हो जाए। ठीक, तो फॉर्मूला हम लोगों को मिल गया। अब इसके बाद है, यदि स्पीड कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है टाइम के साथ, तो हम लोग क्या लिखते हैं? स्पीड को डिस्टेंस बाई टाइम। उस कंडीशन में ऊपर एस है, तो मैथमेटिकली हम लोगों ने पढ़ रखा है, ध्यान देना इस चीज को, कि जैसे डिस्टेंस हम लोग लिखते हैं स्पीड को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो ds इज इक्वल टू v dt। जब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करेंगे तो ds का इंटीग्रेशन s और इधर v dt का इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो डिस्टेंस की जगह पर ये यूज कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ v dt और नीचे टाइम dt। जब ये कहता है कि टाइम के साथ स्पीड चेंज करेगा तो हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये यूज करेंगे। इस चीज को याद रखना है। हो गया? इरेज करें। नेक्स्ट पार्ट, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब हो गया एट एन एनी इंस्टेंट, एट ए पर्टिकुलर टाइम। जैसे मान लो आप अपने घर से चले, क्लास का टाइम 7:45 है, घर में आपने स्कूटी स्टार्ट किया 7:30, हमने पूछा कि आपका स्पीड 7:40 पर क्या था, तो स्पीड एट एनी इंस्टेंट जो होगा उसको हम इंस्टेंटेनियस कहेंगे। तो जो स्पीडोमीटर भी रीडिंग जो देता है वो हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड ही देता है, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसी को इंस्टेंटेनियस कहते हैं। ठीक, तो यहां पर द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। अब इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखते हैं? जैसे अभी जैसा आपको बताया कि एवरेज स्पीड हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। तो आपने मान लो कि हमने कहा कि ये आपका टाइम इंटरवल, आप 7:30 घर से निकले
और ये 7:45 क्लासरूम में पहुंच। सपोज हमने कहा 7:35 में आप कहां थे, तो एग्जाम्पल 7:33 और ये 7:35, इन दोनों का हम टाइम इंटरवल ले लें और दोनों का डिस्टेंस कवर्ड जो भी चेंज ले लें, तो ये रिप्रेजेंट करेगा S2 माइनस S1 और ये डेल्टा S को रिप्रेजेंट करेगा। और टाइम को डिफरेंस मतलब टाइम डिफरेंस जो आएगा वो T1 माइनस T2, ये T2 माइनस T1 डेल्टा T को रिप्रेजेंट करेगा। तो उस कंडीशन में हम लोग इसको लिखते हैं डेल्टा S बाई डेल्टा T, और इसका टाइम काफी स्मॉलर है, इसलिए हम लोग लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 लिख देते हैं। और ये फाइनली एवरेज स्पीड बिकम्स ds बाई dt के फॉर्म में आ जाता है। इसलिए जब भी हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड को लिखेंगे तो इसी फॉर्म में लिखेंगे, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s बाई डेल्टा t, और इसको मैथमेटिकली ds बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो मैथमेटिकली हम लोग इसको ऐसे, या हम लोग डिफरेंशिएट फॉर्म में भी सीख चुके थे, डिफरेंशिएशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका नाम आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ये हमारा हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ, सॉरी, डिस्टेंस, तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। हो गया। अब आ जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कहलाता है। तो हम लोग वेलोसिटी टर्म में आ रहे हैं, स्पीड हो चुका, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, डायमेंशन सेम होगा, यूनिट सेम होगा। वहां रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस था, यहां रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसके भी चार पार्ट हो जाएंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर आ जाए, तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम रहेगा, ठीक। और ये तभी होगा जब सेम स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल ट्रेवल करेगा, डायरेक्शन रिवर्स नहीं होना चाहिए, तो ये यूनिफॉर्म हो गया। नॉन यूनिफॉर्म में इधर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो या मैग्नीट्यूड को चेंज कर दो, या डायरेक्शन को चेंज कर दो, या दोनों को चेंज कर दो, तो वो कंडीशन क्या आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसलिए पार्टिकल इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी if either of magnitude or direction of velocity changes or both of them changes.
हो गया? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म, नेक्स्ट पार्ट एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज क्या आ जाएगा बोलो? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो जो स्पीड का फॉर्मूला निकाला वही चीज आ जाएगा। सेम टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, जैसे हम फाइंड किए थे। तो यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डेल्टा आर बाई डेल्टा टी के फॉर्म में लिखेंगे, और मैथमेटिकली हम लोग जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो इस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी मान लो u, फाइनल वेलोसिटी v है, तो u प्लस वी बाई 2 हो जाएगा। ठीक। और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये या तो आप यहां पर डेल्टा आर का मतलब x2 माइनस x1 और डेल्टा टी का मतलब t2 माइनस t1, इस फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। इनिशियल जो पार्टिकल का पोजीशन होगा वो और फाइनल पोजीशन दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम दोनों को सबट्रैक्ट करके रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे, तो वो भी हमारा एवरेज वेलोसिटी होगा। मतलब डिफरेंट टाइम इंटरवल पर डिफरेंट पोजीशन होगा पार्टिकल का, तब ऐसा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी हो गया। ठीक, अब यहां पर जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में पार्टिकल मूव करता है तो ये दिमाग में रखना है कि किसी तरह का कोई भी फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होता बॉडी पे, कोई एडिशनल फोर्स नहीं लगता, कोई एफर्ट नहीं लगता। चलिए अब आ जाए थोड़ा कंपैरिजन। ये कंपैरिजन दिमाग में रखना चाहिए। एवरेज स्पीड स्केलर क्वांटिटी, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगा, यूनिट सेम होगा, डायमेंशन सेम होगा, पहला पॉइंट। ठीक, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ये डिपेंड करता है टाइम इंटरवल पे जिसपे ये डिफाइन हो रहा है। जैसे ओवर ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल स्पीड के बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, लेकिन यस ऐसे कह सकते हो आप डिस्टेंस के बहुत सारे वैल्यूज, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का एक ही वैल्यू इनिशियल और फाइनल के बीच में। तो वैसे एवरेज स्पीड के बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, लेकिन एवरेज वेलोसिटी का एक वैल्यू। देखो ये लिखा, फॉर ए गिवन टाइम इंटरवल एवरेज वेलोसिटी का सिंगल वैल्यू जो कि डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड है, और एवरेज स्पीड के बहुत सारे वैल्यूज हो, अलग अलग पाथ का अलग अलग होगा। अब कहते हैं इफ आफ्टर मोशन बॉडी कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। उस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी जीरो, लेकिन एवरेज स्पीड कैन नॉट बी जीरो, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। फॉर ए मूविंग बॉडी एवरेज स्पीड कैन नेवर बी निगेटिव और जीरो। जैसे स्पीड या सिंपल डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव और जीरो, तो वैसे एवरेज स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, एवरेज वेलोसिटी कैन बी। वो याद रहेगा तो ये भी चीज याद रहेगा। क्लियर? आगे समझ में? आगे बढ़े। अब यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखा वैसा ही रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। वहां क्या था? क्या लिखा था वहां? ds बाई डी टी लिखा था। यहां पर डेल्टा आर मतलब पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखे। तो ये जैसे आपका पोजीशन है, मान लो पार्टिकल का पोजीशन इनिशियली r1 और दूसरे पार्टिकल का पोजीशन मान लो ये r2 है, तो इस कंडीशन में क्या लिखेंगे? डेल्टा आर। तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। एज फॉर एग्जांपल जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा वेक्टर में, मान लो पार्टिकल का पोजीशन ए इनिशियल
और बी फाइनल। तो इसका पोजीशन वेक्टर ले लो R1, इसका पोजीशन वेक्टर ले लो R2। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? डेल्टा R को रिप्रेजेंट करेगा। तो डेल्टा R बिकम्स क्या बन जाएगा? ये R2 माइनस R1। तो उस कंडीशन में क्या हो गया? डेल्टा R बाई डेल्टा T, और इसी का लिमिटिंग वैल्यू ले लेंगे डेल्टा T टेंड्स टू 0। ये बन जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और जो कि मैथमेटिकली लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हो गया? इरेज करें। अब यहां पर ये चीज ये हम लोग मैथमेटिकली पढ़ेंगे कि जब भी बॉडी को इस रेस से स्टार्ट करा और एक्सलेट हो रहा है कांस्टेंट रेट अल्फा, और फिर वो रिटार्डेशन हो रहा बीटा, तो उस कंडीशन में एवरेज मैक्सिमम वेलोसिटी ये आता है। अब ये देखो कैसे आता है, ये बहुत इजी है, कोई बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट करने की जरूरत नहीं। हम जैसे मान लो बॉडी स्टार्ट करा रेस से और एक्सलेट्स होता है एट द रेट ऑफ अल्फा, ठीक? इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है और ये एक्सलेट हुआ एट द रेट ऑफ अल्फा। तो वेलोसिटी बाय टाइम पीरियड एक्सलेशन देता है। तो जो एंगल फॉर्म करता है वो अल्फा दे रखा है। और फिर जब ये मैक्सिमम पर पहुंचता है, मान लो मैक्सिमम का वैल्यू V0, फिर यहां से डिक्लेरेट करता है, नीचे आता है, रिटार्डेशन होता है। तो रिटार्डेशन के लिए बीटा दे रखा है। यहां से यहां तक का टाइम पीरियड T1 है, यहां से यहां तक का टाइम पीरियड T2। तब उस कंडीशन में हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है। अल्फा क्या हो गया? वेलोसिटी बाय टाइम। बीटा क्या हो गया? वेलोसिटी बाय टाइम। हो गया? यहां तक ठीक है? तो अल्फा और बीटा का वैल्यू मिल गया, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकालो? तो V0 है, V0 आ गया ना? तो V0 कितना आ गया? टोटल टाइम टेकन निकाल लो, सिंपल। T1 इज इक्वल टू V0 बाई अल्फा, और T2 इज इक्वल टू क्या बन गया? V0 बाई बीटा। ठीक? तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारा जो आएगा, या हम लोग सिंपल एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दे, तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टाइम हम लोगों को मिल गया, तो टोटल टाइम जो बना वो कितना आया? T1 प्लस T2। मतलब V0 कॉमन ले ले तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो टोटल टाइम आ गया। अब V0 लिखोगे तो क्या बनेगा? ये देखो, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई हो गया, T डिवाइड बाई क्या आ गया? अल्फा प्लस बी। इसलिए मैक्सिमम वेलोसिटी इस फॉर्म में दिमाग में रखना। अब उसी में कहते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल या टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? तो टोटल डिस्टेंस क्या लिखोगे? वेलोसिटी इनटू टाइम, V0 इनटू T। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। क्लियर? नोट कर लो इसको। तुम्हारा तो पिछला वीक पूरा क्लास खत्म, क्यों इतनी छुट्टी क्यों किया था?
सैटरडे को तो हमारी भी तबीयत बहुत खराब हुई। थर्सडे फ्राइडे को बहुत ज़्यादा वर्कलोड था और सैटरडे को मॉर्निंग में बाइक स्टार्ट नहीं हुआ, उसके पीछे इतना एफर्ट लग गया यूजलेस, लास्टली हम महसूस किए थक करके। और फिर सोचे कि क्लास भी हो जाएगा संडे को या कुछ, वो भी नहीं हो पाया। आज भी बिना बाइक से हम आए। नहीं, वो रैपिडो मुजफ्फरपुर में बेस्ट सर्विस है। हो गया। अब देखो इसी तरह से डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, तो u जीरो या v नॉट इंटू टी, वैल्यू डाल दो, आ जाएगा ये वैल्यू। चलो हो गया। तुम व्हाट्सएप नंबर भेज दो ना, तो फिर हम तुमको पीडीएफ भेजेंगे ना, आज हम भेज देंगे आज इसका सारा पीडीएफ, ठीक है ना। तो फिर वो लगातार जो पढ़ा रहे हैं उसका होना चाहिए ना पीडीएफ एक जगह। तो स्पीड वेलोसिटी से रिलेटेड सारे टर्मिनोलॉजी हम लोग सीख लिए। कल इस पर सिर्फ क्वेश्चन बनाना है, सिर्फ फार्मूला दिमाग में रखोगे, डेरिवेशन बिल्कुल नहीं। आज जो हम लोगों का कंक्लूजन निकला वो दो, कि जब टाइम एवरेज होगा तो देखो क्या लिखा है, v1 प्लस वी2 बाई 2। डिस्टेंस एवरेज होगा 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस वी। और ये वाला पार्ट दिमाग में रहना, ये ऑलरेडी इंट्रेंस में आया हुआ ग्राफिकली, डिस्टेंस कवर्ड अल्फा बीटा टी डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा। डिस्टेंस में ये आ जाएगा अल्फा बीटा टी स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बी। यही 3-4 फॉर्मूला आज का कंक्लूजन निकला, कल इसी पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है।